Good morning, students. Today we are discuss determiners and articles. Okay. So, what is determiners? By determiner is mental limiting word. There are many types of determiners. Okay. यानी डिटरमाइनर्स यानी ऐसा वर्ड जो ऐसी ऐसी चीज या वर्ड है जो हमारा किसी भी चीज को निर्धारित यानी फिक्स करता है। ओके। जैसे कि हमें अभी निर्धारित है लिमिटिंग वर्ड मीन्स निर्धारित। लिमिटिंग बोले यानी क्या आ जाता है लिमिट, एक चीज की कोई भी लिमिट होती है, वैसे डिटरमाइनर यानी लिमिटिंग वर्ड। ओके। उसका फर्स्ट टाइप है डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव्स। डिटरमाइनर्स को ही हम क्या कहते हैं एडजेक्टिव, जैसे कि धीस दैट दिस दोस। यानी जब हम किसी पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि अभी किसी का नाम है अशोक, रीना, टीना, मीना, इटीसी, तो इसकी यह इसकी बात कर रहे हैं और यह अगर दूर है तो इसके लिए हम धीस। अगर किसी चीज की बात कर रहे हैं तो दैट। ओके। तो ये हमारे क्या है धीस दैट दोस। ये क्या है हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स या फिर डिटरमाइनर्स। एग्जाम्पल इसका देखेंगे हम। His house, आप अपनी बुक में देखिए, अगर आपको इधर से अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है तो in his and that one is yours. His house is his, यह घर उसका है, and that one is yours, और यह किसी और का यानी दूसरे का। तो दिस और दैट, यहाँ पे ये दोनों क्या डिटरमाइन कर रहे हैं हाउस के बारे में, यानी यह इसका घर है और वह उसका घर है। ठीक है। दिस एंड दैट, यहाँ एंड वह। ओके। जैसे कि इसका सेकेंड एग्जाम्पल है वेयर हैव दोस थीव्स गॉन, वह चोर कहाँ गए। यहाँ पे इंट्रागेटिव सेंटेंस हो रहा है हमारा, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे। धोस यानी यहाँ पे जो चोर थे धोस, वह कहाँ गए। धोस यानी यहाँ एक से ज्यादा है, इसलिए या फिर हम पर्टिकुलर उनका नाम नहीं पता हमें, लेकिन वो थीव्स है ये पता है। धोस क्या हो गया हमारा यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर। देन है इंट्रागेटिव डिटरमाइनर। आपको पता है इंट्रागेटिव यानी हमें जहाँ हम क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पे क्या होता है इंट्रागेटिव सेंटेंस। ओके। जैसे कि यहाँ पे अभी हमारा इंट्रागेटिव डिटरमाइनर आ गया। आपने इंट्रागेटिव प्रोनाउन भी पढ़े ना, प्रोनाउन में। तो देखो हमारे यहाँ पे वॉट, बीच, ये सब हमारे क्या है इंट्रागेटिव डिटरमाइनर। हमें किसी से क्वेश्चन करना है व्हाट इज योर नेम, दैट इज द इंट्रागेटिव डिटरमाइनर। ओके। देन थर्ड पोसेसिव डिटरमाइनर। ये सब आपने प्रोनाउन में भी देखा है, बट प्रोनाउन के साथ इनका यूज देखा है। अभी एडजेक्टिव यानी डिटरमाइनर के साथ हम इनका यूज देखते हैं। तो पोसेसिव यानी
जहाँ पे हमारी खुद की बात होती है। अवर, माई, यूअर, हर, हीज, इट्स, देयर, ये सब हमारे क्या है, पॉसेसिव इंडिटरमाइनर। एग्जाम्पल, I can give you my car if you allow my truck to go। तो यहाँ पे I can give you my car इफ़ यू अलाउ माई ट्रक टू गो। अगर तुम मेरा ट्रक यहाँ से जाने दोगे तो मैं अपनी कार तुम्हें दूंगा या दूंगी, जो भी है। ओके, तो यहाँ पे माई और ये माई, ये क्या हो गए हमारे दोनों पॉसेसिव डिटरमाइनर। ओके, जैसे कि अगर हम कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं, हु, सेकेंड एग्जाम्पल, इज इट्स मास्टर, तो यहाँ पे इट्स क्या है हमारा पॉसेसिव डिटरमाइनर। ओके, देन थर्ड है, ये हमारे टाइप थे। देन अब देखेंगे हम एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। ओके, डिटरमाइनर यानी ही क्या है हमारे एडजेक्टिव। ओके, ये चीज़ आप याद रखिए, कंफ्यूज मत होइए डिटरमाइनर और एडजेक्टिव। जैसे नंबर यानी हम जब किसी क्वांटिटी की बात करते हैं तो उसमें हमें सम, सेवरल, एनी, ये क्या हो गए यहाँ पे, फ्यू, फर्स्ट, सेकेंड, ये हमारे क्या हो गए नंबर्स में हमारे एडजेक्टिव्स। अब एग्जाम्पल देखिए, सम ट्रीज आर क्वाइट टॉल हियर। कुछ यहाँ जो पेड़ हैं वो क्या है हमारे बड़े हैं, तो ये सम क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव इन नंबर। ओके, देन है एडजेक्टिव इन क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी कम ज़्यादा, इसे क्या बोलते हैं हम, क्वांटिटी। इसके एग्जांपल में हम देखेंगे मच, मोर, लिटिल, सम, ये है क्या हो गए हमारे एडजेक्टिव इन क्वांटिटी। इसका एग्जांपल देखेंगे हम, जैसे कि देयर वॉज मच नॉइज इन द क्लासरूम। हमारे क्लास में बहुत हल्ला है, तो मच ये ज़्यादा के लिए यूज हो रहा है, यानी इसलिए यहाँ पे हमें क्वांटिटी समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा एडजेक्टिव इन क्वांटिटी। देन सेकंड टॉपिक है हमारा, क्या है, आर्टिकल्स। ओके, आर्टिकल्स कितने होते हैं आप सभी को पता है। ओके, तो हम देखेंगे हमारे टू टाइप्स के आर्टिकल होते हैं। ओके, दैट इज ए एंड एन, एंड सेकेंड वन इज द। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल। ओके, इनका यूज कहाँ करना है। ओके, जैसे यूज ऑफ ए,
आर्टिकल ए इज यूज्ड विद अ नाउन बिगिनिंग विद अ कंसोनेंट साउंड। जो हमारे आर्टिकल है ए, वो नाउन जो हमारा कंसोनेंट से स्टार्ट होता है, जैसे कि ए, आई, ओ, यू, ई, ये हमारे क्या है, वोवेल्स। ओके, तो इन्हें छोड़कर जो बाकी के अल्फाबेट है वो हमारे क्या है, कंसोनेंट। तो इनके साथ में जो नाउन आते हैं वहाँ पे हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, ए। जैसे कि अ बुक, एग्जाम्पल के तौर पे अ बुक, अ ट्री, ये क्या हो गए हमारे कंसोनेंट। ओके, देन हम एन क्यू कब यूज कर रहे हैं, यूज ऑफ एन, जब हम आर्टिकल एन इज यूज्ड विथ नाउन बिगिनिंग विथ ओवेल। जो हमारे नाउन स्टार्ट हो रहे ओवेल से, जैसे कि ए, आई, ओ, यू, ई, ये हमारे हो गए ओवेल्स। तो जैसे कि अ, एन एलिफेंट, एन आउल, ये क्या हो गए हमारे ओवेल्स। ओके, समझ में आया। अब हमें यूज करना है द का। यू कैन यूज आर्टिकल द इन द फॉलोइंग केसेस। हम बहुत सारे केसेस है जिनमें द का यूज कर सकते हैं। आप अपनी बुक में देखिए, यूज आर्टिकल द टू शो डेफिनेट पर्सन और थिंग दैट हैज बीन मेंशन्ड बिफोर। किसी भी डेफिनेट पर्सन या किसी थिंग के बारे में जब हमें बताना है तो हम कि द यह आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे कि अ बॉय एंड अ गर्ल वेंट टू अ रेस्टोरेंट टुगेदर, द बॉय ऑफर्ड द गर्ल सेवरल टेस्टी डिशेज ऑफ द रेस्टोरेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द किसके साथ लग रहा है, बॉय नाउन के साथ। द किसके साथ लग रहा है, गर्ल के साथ। द रेस्टोरेंट, तो ये सब हमारे क्या है, we are discuss omission of articles. Okay, determine में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ओके, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स यानी क्या होता है, आर्टिकल्स शुड बी यूज्ड केयरफुली, पीपल आर वांट टू यूज देम वेयर दे आर नॉट नीडेड, लेट अस नो वेयर दे आर नॉट टू बी यूज्ड। देखो, आर्टिकल्स क्या होते हैं, हमें हर जगह ही यूज नहीं होता आर्टिकल्स का। कभी कभी कोई कोई हमारे ऐसे वर्ड होते हैं या नाउन्स होते हैं जिनके आगे हम आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते। जैसे कि उसमें फर्स्ट देखिए आप, इफ यू यूज डिटरमाइनर्स यू डोंट हैव यूज आर्टिकल्स। अगर आप एक डिटरमाइनर्स का यूज कर रहे हैं तो आप आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल में है दिस इज एन एप्पल, तो यहाँ पे दिस इज एन एप्पल। ओके, ये हमारा एग्जांपल है, लेकिन ये एक्यूरेट है क्या, नहीं। अगर यहाँ पे हमारा डिटरमाइनर है दिस, तो ये हमारा आर्टिकल हम यूज नहीं कर सकते, ये रॉन्ग माना जाएगा। और यहाँ पे दिस इज माय एप्पल इज अ करेक्ट सेंटेंस। ओके, एंड दैट इज रॉन्ग। तो जहाँ पे हम डिटरमाइनर्स का यूज करते हैं वहाँ पे आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते। देन है बिफोर मोस्ट ऑफ द प्रॉपर नाउन्स। जैसे कि हमारे प्रॉपर नाउन्स होते हैं, जैसे किसी का नाम है स्नेहा, मोना, तो इनके आगे हम आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते। ओके, जैसे कि कुणाल, सलमा, जोगिंदर, जालंधर, हैदराबाद के ऐसी सिटी है जैसे माउंट एवरेस्ट, अंडमान, इंडिया, इन चीज़ों के आगे हम एन, द, यूज करते हैं क्या, नहीं करते हर जगह। ओके, इसलिए यहाँ पे हमारे प्रॉपर नाउन्स का जब यूज होगा हम आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते। बिफोर मैन व्हेन यूज्ड इन जनरल सेंस, हम जब किसी इंसान की जनरल सेंस की बात कर रहे हैं, जैसे ओनली मैन, किसी सेंटेंस में मैन ही आ रहा है, उसका नाम नहीं आ रहा है, तो हम वहाँ पे द
ई एन ए का यूज़ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल इसका मेन बुक में देखिए आप, अगर यहाँ से नहीं दिखाई पड़ रहा है बराबर तो doesn't fly you or breed alone। इंसान बिना ब्रीड के अकेला नहीं जी सकता है। तो इसमें हमारा मेन क्या है, ये हमारा यहाँ पे मेन इज अ जनरल सेंस। इसके आगे हम ए एंड द का यूज अभी नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा अभी क्या है, जनरल सेंस में है। ओके, जनरली बात चल रही है इसकी। एंड है फोर बिफोर नेम ऑफ डेज इन मंथ्स। जैसे हम जनवरी, फरवरी, अप्रैल बोलते थे, इनके आगे द एन लगाते हैं क्या, नहीं, तभी यहाँ पे हम आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते। बिफोर नेम ऑफ लैंग्वेज, जब किसी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तब भी हम आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन्स, जैसे हम ज्वेलरी की बात कर रहे हैं, गोल्ड सिल्वर की, इनके आगे हम द एंड ए नहीं लगाते, ठीक है। जैसे कॉटन, करप्शन, इनके आगे हम किसी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। देन है सेवन टाइप, बिफोर द नेम ऑफ थिंग और प्लेस when used for its primary purpose, for example bed for sleeping, temple for worshipping, hospital for treatment, prison for lodging criminals, etc. when these things or places are not used the primary purpose, article will be used। for example I go to school daily, इस सेंटेंस में हम स्कूल के आगे कोई भी आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते। हम स्कूल डेली क्यों जाते हैं, स्टडी के लिए। ओके, जैसे द पुलिस एंटर द स्कूल टू पेसिफाई द स्टूडेंट्स, नॉट टू स्टडी। अगर कोई पुलिस स्कूल में आ रहा है तो वो पढ़ने आ रहा है क्या, नहीं, वो इन्वेस्टिगेट करने आ रहा है या फिर स्कूल का माहौल कैसा है ये चीज चेक करने आ रहा है, वो स्टडी के पर्पज से नहीं आ रहा है। गो टू बेड नाउ स्वीट ड्रीम्स, जब हम यहाँ पे गो टू बेड नाउ, तो बेड हमारा क्या है, यहाँ पे कोई थिंग है तो उसके आगे भी हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सक रहे क्योंकि यहाँ पे बेड सोने के लिए यूज हो रही है। ओके, गो टू द बेड एंड लुक इट फॉर द डैमेज, उसने बेड को देखा तो वो डैमेज थी, तो यहाँ पे स्लीपिंग का पर्पस नहीं है, तो यहाँ पे भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। देन है नेक्स्ट टाइप, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड इन सेवरल प्रोवर्बियल पैराज, जैसे कि एट होम, इन बेड, बाय बस, बाय डे, बाय लैंड, बाय नाइट, इन सभी के आगे हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। देन है नाइन्थ पॉइंट, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड विद द नेम ऑफ गेम्स, जब हम किसी गेम की बात करते हैं तो वहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे टेनिस इज अ फाइन गेम बट आई लव चेस, टेनिस, चेस, इन सब के आगे हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। ओके, अंडरस्टैंड, थैंक यू।